हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और नवरात्रि का फेस्टिवल बहुत मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि नवरात्रि का व्रत जिन लोगों ने भी रखा है उसका पारण कब है, अन्य पारण कब वो व्रत अपना पूर्ण किया करेंगे, किस समय पे या किस टाइम पे या किस दिन, और किस टाइम पे जवारे विसर्जन होंगे। तो मुझे जो भी मालूम है मैं आपको बताती हूँ, और जवारे विसर्जन की क्या विधि होगी ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो 4 तारीख मंगलवार रामनवमी को हमारा ना तो नौ दुर्गा का नवमी है, रामनवमी है। तो उसी दिन पर जवारे विसर्जन है और उस दिन रामनवमी 1:33 तक ही है, उसके बाद नवमी नहीं है। तो ये कहा जाता है कि जो भी 9 दिन का व्रत रखते हैं ना, उनको जो अन्न पारण है वो 9वीं तिथि के अंत में कर लेना चाहिए, 10वीं तिथि के लगने के पहले, तभी ये व्रत शुभ माना जाता है। कोई कोई क्या करता है कि नवमी के पूरे होने पर ही करता है, तो जिसका भी जैसा हो वो वैसा कर सकता है। पर पंडितों के अनुसार यही कहा जाता है कि आपको अन्न पारण जो 9 दिन का व्रत रखे हुए हैं उसको जब 9वीं तिथि का अंतिम पहर चल रहा हो और 10वीं तिथि लगने वाली हो तभी उसका पारण कर लेना चाहिए। तो 4 तारीख को 1:33 या 1:30 बजे तक ही रामनवमी है, तो आप उसके पहले अन्न पारण किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। 1 बजे तक किसी भी समय आप अन्न पारण करके अपने व्रत को पूर्ण करें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जवारे विसर्जन कैसे करते हैं। तो जो मुझे मालूम है उस अनुसार आपको अगर 1 बजे तक ही नवमी है तो उस हिसाब से आपको सुबह 10 बजे या 11 बजे तक आपको जवारे विसर्जन कर देना चाहिए। तो सबसे पहले हम वहाँ पे दिया जलाते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करिए, हवन करिए, और उसके बाद में वहाँ से जिस स्थान पर भी जवारे रखे हो ना वहाँ से उनको उठा लीजिए, और वहाँ पे जो भी सामग्री है आपकी पूजा की तो आप माता जी की मूर्ति उनके स्थान पर ही स्थापित कर दीजिए, और फिर वहाँ की सारी सामग्री भी साथ में समेट लीजिए। अगर आपके पास में नदी, तालाब या मंदिर अगर जहाँ पे लोग ले जाते हैं और ऐसी व्यवस्था है तो आप डायरेक्ट वहीं पे ले जाएं जवारों को अपने, और वहीं पे उनकी पूजा करके और फिर बाद में वहीं पर ही जवारों का विसर्जन कर दें। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, मंदिर और नदी दूर में है, तो आप अपने तुलसी माता के पास जहाँ पे आपने तुलसी जी को स्थापित किया हो वहाँ पे आप जवारों को उठा के ले आइए, और जो कलश रखा होगा ना वो घट का पानी अगर उसमें शेष हो तो वो तुलसी माता में डाल दीजिए, और एक अच्छे स्वच्छ पानी लोटा में ले करके उससे जवारों को नहलाइए, उनमें हल्दी चंदन लगाइए, सिंदूर लगाइए, और आरती करने के बाद या तो अगरबत्ती जलाइए, जो भी आपको सुविधाजनक लगे। और फिर थोड़ा सा जवारों को आदमी तोड़ लेता है, उन्हीं को विसर्जन कहते हैं, जवारे विसर्जन करना। तो तोड़ के वो जवारे माता रानी के चरणों में हम अर्पित करते हैं थोड़े से, और बाकी बचा हुआ जो भी जवारा या पूजा का सामान है, तो जहाँ पे भी आपके यहाँ नदी और तालाब हो, जो भी जहाँ पे लोग सारी पूजा की सामग्री विसर्जित करते हो, आप वहाँ पे जाएं तो विसर्जन कराएं। और अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो अगर कहीं पीपल का वृक्ष हो साफ़ सुथरी जगह पे, या तो कोई मंदिर हो जहाँ पूजा की ऐसी सामग्री रखी जाती हो पूजनीय स्थल पर, वहाँ पे जाके आप इस सामग्री को रख सकते हैं, और उसके उपरांत ही आप आकर के पूजा का प्रसाद ग्रहण करें और अपने व्रत का पारण करें, या फिर जो भी आपको खाना हो आप वो खाएं। तो इस तरीके से हम नवरात्रि के व्रत का पारण करते हैं और जवारे विसर्जन करते हैं। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।